कल खवातीनों के साथ जहां पे हमने प्रोग्राम का इख्तिताम किया, सर्टनली वी स्पोक अबाउट द वार्म अप गेम इन बिटवीन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सिलेक्ट 11। उसकी बात अब हम कल करेंगे क्योंकि मैच से पहले इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम होगा, सो विल डू वन सॉर्ट ऑफ अ प्री मैच एनालिसिस। लेकिन आज जो हम बात करें बिकॉज ऑफ द हाइएटस, जिसकी वजह से हम शायद अपना प्रोग्राम नहीं कर सके, बट देयर हैज बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ, बहुत सारी खबरें आई हैं, बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो अब हम जरा आज फोकस करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या तब्दीलियां लेकर आ रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्लेयर्स। उसकी जो एक कड़ी जाके मिलती है वो ये मिलती है कि अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक मेजर चेंज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है टू इट्स प्लेयर्स इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। और उसकी वजह यह है कि अब जो नए फॉर्मेट है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि हम सबको एक ही तराजू में तोल रहे होंगे, बट वो चेंजेस क्या हैं, वो कैसे अप्लाई होंगी, क्या उसके अंदर कोई लूप होल्स नजर आते हैं, उसके लिए वी हैव आवर एक्सपर्ट्स ओवर हियर इनसाइड the studios on Game On Air. Ladies and gentlemen, first up, the legendary, the fastest to step on this planet, Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu Shoaib bhai, how are you? Very good, thank you. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. And alongside him, ladies and gentlemen, once again, the most amazing, the most charming, the very well articulated with his words, the in-depth research and analysis guru, ladies and gentlemen, former test cricketer himself, is Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai, how are you? Wa alaikum salam, Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. सबसे पहले मेरा ख्याल है जो अहम सवाल है शोएब भाई वो ये है कि मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो किया है वो ये किया कि उन्होंने कहा कि यार जो हम पहले ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में प्लेयर्स को रखते थे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देते थे, अब वो ऑब्सलीट हो गए, वो खत्म हो गया। अब हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो अब हम डिफरेंट फॉर्मेट्स और ट्रैक्स देंगे। यानी कि अगर जो टेस्ट खेलता है वो टेस्ट खेलेगा, जो टेस्ट और वनडे खेलता है वो टेस्ट और वनडे के प्लेयर्स होंगे, जो शॉर्टर फॉर्मेट के वो शॉर्टर फॉर्मेट्स के होंगे। आपको लगता है कि तब्दीली की जरूरत थी? उसके बाद हम इसके ऊपर मजीद तफसील से बात आप इसको आसान लफ्जों में समझाएं आवाम को अपने। अगर हम इसको आसान लफ्जों में समझाएं तो अब जैसे मैंने आपसे कह दिया पहले ए बी सी डी थे, अब उसके बाद जो है ना वो फॉर्मेट्स आ गए। अब वो जो ट्रैक्स है वो ट्रैक्स किस तरह से चलेंगे कि पहले आपका ए बी ट्रैक होगा। ए बी ट्रैक की अगर हम सिर्फ बात करेंगे तो उसके अंदर टेस्ट और वनडे, फिर उसके बाद अगर ट्रैक ए की बात करेंगे तो सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट। इसके अंदर बहुत सारी निटी-ग्रिटीज हैं जो लोग देख रहे हैं, आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। फिर ट्रैक बी सी है ओडीआई T20 इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट, फिर ट्रैक सी है T20 इंटरनेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट स्पेशलिस्ट, एंड देन ट्रैक डी जिसमें डेवलपमेंट होगी। इसके अंदर तीन और शिकें भी हैं। वो जो तीन और शिकें जो गेट प्रोसेस है वो ये है कि गेट 1 इज मेडिकल फिटनेस, गेट 2 इज डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, गेट 3 इज परफॉर्मेंस असेसमेंट। बाजी भाई सबसे पहले जरा हम पहले ट्रैक की बात करते हैं, ए बी। उसकी वजह यह है कि जहां पे हम टेस्ट एंड ओडीआई की बात कर रहे हैं इसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी खिलाड़ी जो है वो इसी के ऊपर रेट किया जाएगा। उसके बाद विद इन दीज ट्रैक्स हमारे पास मल्टीपल टीयर सिस्टम होगा जिसमें 2 टीयर्स होंगे और परफॉर्मेंसेस सालाना तौर के ऊपर असेस की जाएंगी, एक नीचे एक ऊपर। हाउ डू यू सी दिस? ये प्लेयर्स के लिए तो बेहतर है कि आप अब चूज कर सकते हैं कि आपने वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बनना है कि नहीं बनना। आपको वो जो एनओसी लेनी होती थी लीग्स खेलने के लिए, वो भी अगर आप वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं तो एनओसीज वाला भी मसला ख़त्म हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी अगर आप अखबार उठाएं, या अखबार तो अब नहीं लोग देखते, अगर आप वेबसाइट पे किसी जाएं या खबर आपको आए सोशल मीडिया पे, वो ये है कि जैसे शादाब खान है उसने मल्टीपल लीग्स साइन की हुई हैं। वो इसीलिए क्योंकि अब वो एनओसी वाला चक्कर नहीं है, बल्कि वो तो 2 लीग्स उसने ऐसे साइन की हुई हैं जो ओवरलैप कर रही हैं। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी अभी एलपीएल जाके लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदा है। उन प्लेयर्स के लिए एक अच्छी बात है कि हम वाइट बॉल आप उसको आपने एक वे आउट दिया है कि आप वाइट बॉल अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपके लिए ये सिचुएशन है कि आप एक स्पेशलिस्ट वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट है। ए बी जो है वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, उसके जो पैसे हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर आप टेस्ट मैचेस और वनडे और इवन T20 खेलते हैं तो आपको उसमें मैच फीस में भी आपको ज़्यादा मिलेगी, और आपको फ़ायदा ये है कि आपका जो रिटेनर होगा वो भी ज़्यादा होगा। ये टॉप टियर के लिए आपने किया है, इससे ठीक है इन प्लेयर्स को तो फ़ायदा होगा, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि ए कैटेगरी में किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं था। तो ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स तो आप दे देते हैं 20-25 लड़कों को, लेकिन जो पाथवे जो बार बार डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, वहाँ पे इशू है, और ये इशू काफ़ी सालों से चल रहा है। सो ये रिटेनरशिप ठीक है आपने दे दी है, अभी तक अनाउंस नहीं हुए कितने प्लेयर्स कौन हैं क्या नहीं है, बट आपने दे दी है। बट अब फर्ज करें एक फास्ट बॉलर है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, वो इंजर्ड हो जाता है, अब उसकी
देखभाल कौन करेगा? मसला ये है कि बाकी दुनिया में ये तो सिलसिला बहुत पुराना चल रहा है कि एसेक्स का फास्ट बॉलर है, वो चाहे इंग्लैंड से खेल रहा है, चाहे वो कोई लीग खेल रहा है, जो भी खेल रहा है, जब वो इंजर्ड होगा या उसको मेडिकल इश्यू होगा तो एसेक्स उसका ख्याल करेगी। जो बेस लाइन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो फिर छोड़ता नहीं है। तो एसेक्स अगर उसको कहेगी नहीं यार ये 3-4 तुम फर्स्ट क्लास के मैच खेलो, तो वो खेलेगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है, जो आपकी स्टेट है वो कॉन्ट्रैक्ट देती है आपको साल का, और उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि आप अगर वो छोड़ोगे तो आप सोचोगे यार ये असल मेरी लाइवलीहुड यहाँ पे है। इवन इंडिया में भी ऐसे ही है, जो आपको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन या दीगर एसोसिएशन जो हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं, वो फिर मेक श्योर करती हैं कि यार अगर इसको मसला है तो वो हल करती हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं जाता। तो असल इशू वहां पे है। आपने कॉन्ट्रैक्ट्स तो ठीक है, आपने ये बेहतर कर दिया है कि जी आपने अलाउ कर दिया है कि वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, और न्यूजीलैंड ने तो एक ऐसे कर दिया है कि बिल्कुल एक ढीला सा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि जी आप बल्कि कॉन्ट्रैक्ट साइन भी ना करें फिर भी आप न्यूजीलैंड से खेलें। ये बाइंडिंग नहीं होना चाहिए कि जी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के प्लेयर हैं यही खेलेंगे, क्योंकि अमूमन ये होता है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, फिर आप सोचते हो कि यार बाहर जो लड़का है उसको खिला लो। तो ये अपने आप में प्रॉब्लम जरूर आप क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप कन्फाइन कर देते हैं अपने आप को कि यार ये 25-30 लड़के इन्हीं में से हमने खिलाना है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच बाजिल भाई, क्योंकि मेरे ख्याल में जितना मैंने इसका मुताला किया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक पॉजिटिव चीज बाहर आ रही है। मैं जरा अब शेख भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ ए बी के साथ स्टिक करते हैं, जिसके अंदर हम टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल की बात करें। दी वेरी आइडिया जिसमें हम पहले क्या करते थे कि अगर फर्ज करें कि हम सिर्फ अगर एक टेस्ट क्रिकेटर को ले, एक शॉर्टर फॉर्मेट क्रिकेटर को ले, और उनका हम एक बैलेंस करना शुरू कर देते थे, जो उन्होंने अब वॉइड कर दिया। उन्होंने कहा कि यार ये किसी किस्म का कंपैरिजन बनता नहीं है, तो जिसका जो ट्रैक होगा वो उसी ट्रैक के विद इन ही फिर उसको असेस भी किया जाएगा, जिसके अंदर उन्होंने 2 टीयर्स की बात की। हाउ डू यू सी दिस कि अब डेडिकेटेड प्लेयर्स होंगे फॉर डेडिकेटेड फॉर्मेट्स? मुझे पता है व्हाट इज द नीड टू डू दिस, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ताकि आप स्पोर्ट्स को बचाएं, आपकी क्रिकेट जहां पे अब जिस दाने पे पहुंच गई है उसको आगे लेकर चलें, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट को बचाएं, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दें। नहीं, क्यों स्पेसिफिकली ये प्लेयरों को ये और प्लेयरों को ये मिलेगा? पहले तो ये लगी बंदी थी महीने की तनख्वाह, बिल्कुल परफॉर्मेंस करो ना करो उतना तो मिलना है, पहले तो ये खत्म किया उन्होंने। ऐसे ही है ना, वो टॉप टियर जो हमारे टाइम के टॉप टियर, फिर हमारा टाइम यार, एक तो मैं अपने टाइम से बड़ा तंग हूं। टॉप टियर के जो 10 मैच विनर होते थे उनको एक कैटेगरी में रखते थे। बिल्कुल। अब ये इसलिए बनाया है कि टॉप टियर में 8 प्लेयर मैच विनर नहीं है, अब स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेज हैं और स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन स्किल सेट है कि यार ये इस स्किल सेट का इस फॉर्मेट का प्लेयर है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिंपल जबान में समझेंगे, बिल्कुल। और उसके मुताबिक हम इनको इतने इतने पैसे देंगे एज पर योर लेबर वर्क। ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही। एज पर ये लेबर वर्क है ना। अच्छा चले आगे चलते हैं। अब उसमें 3 चीज उन्होंने ये भी कर दी हैं कि ये एक टीम टेस्ट की है, ये T20 की और ये वनडे की। उसमें ये भी डिसाइड कर दिया कि ये प्लेयर टेस्ट के ही हैं और ये वनडे के हैं और इसमें ये T20 के हैं। उसमें कर देंगे छांटी। छांटी का मतलब ये है कि इसमें आपकी बन गई 3 टीमें और लिटरली आपके आगे 3 कप्तान। ऐसे ही होना चाहिए। दिस इज लाइक ए काइंड ऑफ मेकशिफ्ट चेंजेस दैट दे आर डूइंग। शायद इससे हम शायद कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर पाए। एग्जैक्टली। मनी इज अ वेरी दिस स्मॉलर पार्ट ऑन दिस होल थिंग। बेसिकली हो रही है छांटी कि यार जो प्लेयर परफॉर्मेंस एनहांस नहीं कर रहा या मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहा, वो मैसेज ये दे रहे हैं इन डीप डाउन सारी कॉन्वर्सेशन में जो निकला है कि जो परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहा या मैच नहीं जिता रहा वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा। यही है लुबेलबाब। बिल्कुल ठीक है, उसके हिसाब से पैसे तय कर दिए। आई थिंक विच इज फाइन। और जहां आप पैसों की बात करें उसमें जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इवन फॉर टेस्ट क्रिकेटर्स दे हैव एक्चुअली मेड श्योर कि उनको अब ज्यादा पैसे भी मिले, उनको इस बात का नुकसान ना हो और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हाईएस्ट लेवल पे खेले। वो 47 लाख रुपए समथिंग मेरे ख्याल में सुनने में आ रही बात। जी 48 लाख जो ये भी जो टॉप कॉन्ट्रैक्ट है, टॉप कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसमें भी टियर्स हैं। ये बता ना जरा, एक्सप्लेन करना यार जरा। मतलब जो ए कैटेगरी है वो टेस्ट स्पेशलिस्ट है, उसका है तकरीबन 40 लाख पर मंथ, लेकिन उसमें भी उन्होंने टियर लगाया हुआ है कि टॉप के जो होंगे 4-5 प्लेयर उनको 40 लाख, उससे नीचे जो है 36 लाख। फिर ए भी जो है जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है उसका 48 लाख है। ये टॉप
सबसे ज्यादा जो हो ऑल सकता फॉर्मेट है, खेल रहा है वो 48 लाख हो सकता है। फिर आपके जो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है उसका टॉप का है 34 लाख। तो जो शोएब भाई ने बात की पैसों की, पैसों में आप अगर ये समझ रहे हैं कि ऐसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे के आप टेस्ट क्रिकेट बचा लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि अब जो आपने कर दिया, आपने कहा है कि जी एनओसी जो है व्हाइट बॉल स्पेशली जो क्रिकेटर है उसको हर एनओसी मिलेगा, बिल्कुल। उसमें रुकावट नहीं होगी। तो ये जो 14-15 लाख है ये एक लीग की मार है। बिल्कुल। उस मतलब वो 1-1.5 लीग खेलेगा और ये सारा जो साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो कवर हो जाएगा। तो जो अट्रैक्शन है वो आपने चलें ठीक है एनहांस की है थोड़ी सी टेस्ट प्लेयर्स की, लेकिन वो ऐसी अट्रैक्शन नहीं है कि यार मैं सोचूं कि यार मैं व्हाइट बॉल खेलूं या टेस्ट मैच खेलूं, टेस्ट स्पेशलिस्ट बन जाऊं, मेरे टेस्ट स्पेशलिस्ट में ज्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट ही रहोगे, बल्कि आपको ज्यादा फायदा व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट को आपने इसलिए दे दिया है कि पहले उन पे एक तलवार रहती थी कि यार एनओसी नहीं मिलेगा, अब वो तलवार जो है वो हट गई है। बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्ट आप चलो थोड़ा सा 10-12 लाख आपने कम का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट अब ब्रीच नहीं कर रहे क्योंकि आपको एनओसी मिली जा रही है। बिल्कुल। तो वो जो एलिमेंट जो पहले जो शायद लोगों ने सोचा कि लोगों ने कहा कि नहीं यार ये टेस्ट क्रिकेट या वो जो लंबा फॉर्मेट है उसको बचाने में ये बहुत बड़ा किरदार था, नहीं वो ये नहीं बचाएगा। क्योंकि जितना मर्जी आप इसमें अगर आप कैलकुलेशन जितनी मर्जी कर लें, जो व्हाइट बॉल क्रिकेटर है जो लीग्स खेलेगा वो ये पैसे तो वो आराम से बना ही जाएगा। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ चूंकि बोर्ड खुद भी कह रहे हैं कि हम आपको इजाजत देंगे शॉर्टर फॉर्मेट में आप फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेल सकते हैं, रेड बॉल की बात करें तो आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल सकते हैं। अब जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाजिल भाई वो ये है, वुड द प्लेयर्स लाइक इट? क्योंकि हमने जो पिछले 10-15 साल गुजारे वो इस तरह गुजारे कि हमने सारे प्लेयर्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स खिलाए हैं, जहां हमें मजबूरी हुई, जहां हमने परेशानी हुई। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये प्लेयर्स के थ्रू ही गया है। ओके। ये उनके थ्रू ही गया है कि ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ये बोर्ड के थ्रू नहीं आया, ये प्लेयर्स के थ्रू वहां तक बात पहुंची है, फिर उन्होंने इस पे काम किया है और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद ही ये लगा दिया कि नहीं जी व्हाइट बॉल के लिए। ये प्लेयर्स का प्रेशर या प्लेयर्स की जो चाह थी कि हम जी व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट बने और हमें लीग्स की इजाजत मिले, वो सारी चीजें ये अगर आप ये हमारी बातें नहीं मानेंगे तो प्लेयर्स क्या कहते फिर? नहीं करते साइन। हाँ, फिर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आते ही हो। इसमें मतलब ये है कि अगर वो उनकी थ्रेट ये थी, अगर आप ये हमारी बातें या मांगे नहीं पूरी कर रहे तो वो रिटायर। बिल्कुल। फिर हम खेल लेंगे, हम दुनिया भर में अब क्रिकेट हो रही है, हम कहीं भी जाके खेल लेंगे। एग्जैक्टली। मैं 5 लीग में $500,000 बच रहा है। अगर आप अपने मैथ्स करेंगे तो $500,000 और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मैच कर लें, $500,000 एनी डे। एग्जैक्टली। आई मीन बेयर मिनिमम अगर अच्छा प्लेयर होगा, बाजीद को पता होगा, ही कवर्स ऑल द लीग्स, सो बेयर मिनिमम द सैलरी फॉर अ गुड प्लेयर एंड अ मिड एवरेज प्लेयर or probably above average player be $100,000 easy. तो 5 लीग $500,000 एग्जैक्टली। डू योर मैथ्स नाउ। और उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हर साल वो लीग आपको लेने के लिए भी तैयार बट द थिंग इज कि आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स तो है ना 2-3 साल। लाइक हसन अली इज लाइक काइंड ऑफ अ यॉर्कशायर का स्टार है इस वक्त। इज अमेजिंग कैरेक्टर एनीवेज। प्लस उसको तो कंडीशंस सेम स्विंग हो रहा है, डज ऊपर से वो शैतानियां बहुत करता है, क्राउड्स लव्स हिम। सो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट 2-3 साल के तो पक्के हैं। और फ्रेंचाइजीज विद इन द पाकिस्तान वो भी 3 साल पक्के हैं। मतलब योर फ्यूचर इज सिक्योर। नाउ अगेन कम्स डाउन टू फाइनेंस। इट्स ऑल बॉइल्स डाउन टू वन थिंग इज money, the funny. Money is very funny. When it comes to finance, money becomes very funny in terms of कि यार कि देखो यार हमें अपने फाइनेंस करने हैं सिक्योर, और अगर आपने हमें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देना तो दीजिए, नहीं देना तो टेक माई रिटायरमेंट, वरना फिर इस प्रोसेस के थ्रू हम चल सकते हैं। और जो अब बाजीद बात कर रहा है अब इसको ये खुद इलैबोरेट कर सकता है कि यार ये बाकी ठीक कह रहा है कि प्लेयर की तरफ से ही गई है इनपुट। Exactly, because it looks like it. लेकिन now he looks like it. नहीं, it looks like it because of the It looks like it or it is what I'm saying. ऐसे ही है। मेरा मतलब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो इन्होंने जो भेजा है, ये जो सारी एलिमेंट्स जो अंदर आए हैं वो ऐसे ही नहीं आगे, वो दरखास्त गई है हैसन के थ्रू या जिसके भी थ्रू गई है दरखास्त, वो यहीं से प्लेयर्स के थ्रू ही गई है कि भाई हमने वाइट बॉल खेलनी है, हमने लीग्स खेलनी है, हमारी एनओसी का मसला हल करो
और हमें इजाज़त दी जाए कि हम जो लीग खेलना चाहें वो खेलें, क्योंकि ये यहाँ पे ज़ाहिर है प्लेयर्स का तो यहीं पे फ़ायदा है। क्योंकि अदरवाइज जहां हमने कैटेगरी की बात की थी ए बी सी डी की, तो वो कितने अरसे से चल रही थी। पीसीबी भी शायद इतना कोई स्मार्ट था तो वो पहले भी ये सोच लेता। सो आई थिंक इट मस्ट हैव बीन प्लेयर्स रेकमेंडिंग कि यार हम इस तरह से खेलना चाहते हैं। ब्रेक लेने लगे, एक ब्रेक लेने लगा सर। ब्रेक लेने बड़े मजे की बात ध्यान में आई थी। मैं एक ब्रेक के बाद आते हैं। एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ा, जब आप वापस आएंगे मैं आपको सिर्फ अभी जो ए बी ट्रैक है उसका लूप होल भी बताऊंगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। गेम ऑन, स्टे विद अस। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। पीसीबी के पॉजिटिव इकदाम के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और लग भी ऐसा ही रहा है कि यार इट्स अ वेरी फ्रूटफुल थिंग। जिस तरह से वो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे खिलाड़ी को, खिलाड़ी भी खुश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खुश, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लूप होल जो कि मैंने आपको कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि मैं आपको बताऊंगा जब आप वापस आएंगे। अभी सिर्फ ए बी फॉर्मेट के ऊपर या ट्रैक के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप ये देखें शुएब भाई, बाजिद भाई, शुएब भाई, सबसे पहले आपको ये कहता हूं कि बेशक प्लेयर ट्रैक में है, ए बी ट्रैक में है जिसमें हम सिर्फ टेस्ट और वनडे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सिलेक्टर ये कहेगा कि यार मुझे ये लड़का T20 में चाहिए तो वो जा सकता है। अगर सिलेक्टर कहेगा, अगर सिलेक्टर कहेगा, पहला। अच्छा, दूसरा, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्वियसली हुए नहीं है, हाँ, लेकिन 2019 से बाबर आजम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, वो अभी कप्तान है। अगर स्टार प्लेयर की एग्जाम्पशन होती है, बस आगे चलो। कैसी हुआ जो उन्होंने गेट प्रोसेस बनाया, जो उन्होंने कहा जी हमारा गेट प्रोसेस होगा, उसमें जरूरी है मेडिकल एंड फिटनेस, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, बट वो खेलेगा ना आके और परफॉर्म। अच्छा, पहले नहीं, अभी तो खेलेगा, अनाउंस नहीं हुआ। यस एग्जैक्टली, जब वो ये इम्प्लीमेंट होगा तो तभी होगा ना। हाँ ठीक है। तो उसके बाद जब सिलेक्टर कहेगा कि यार तुम टेस्ट से उठ के T20 में आ जाओ, वो भी हो जाएगा, खेलोगे। आपको मैंने यही कहा था, अभी आप तो सुनते नहीं है बात, आप पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। आपको मैंने यही कहा था जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि यार ये 25 लड़के इसके अलावा कोई खेल नहीं सकता। पाकिस्तान में जो इतने लड़के खेल रहे हैं वो क्या सो जाएं क्या, नहीं जी हम रिटायरमेंट ले लेते हैं। प्लस अगर चलो कैटेगरी आपने डिफाइन की, व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, वो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट अपने आप को डिक्लेयर करेगा कि जी मैं टेस्ट मैच या 4 डे नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ व्हाइट बॉल खेलूंगा, तो ठीक है। अगर जो टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है वो डिक्लेयर करेगा कि जी यार मैं सिर्फ टेस्ट मैच खेलूंगा, मैं ये व्हाइट बॉल नहीं खेलूंगा, तो फिर ठीक है। अब अगर एक प्लेयर है जो कहता नहीं मैंने यार टेस्ट भी खेलूंगा, मैं सारा कुछ खेलूंगा, तो उसको तो फिर ओपन टू सिलेक्शन है ना, वो तो प्लेयर पे है बेस्ड कि प्लेयर कह जाए कि मैं व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हूं, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलनी, मैंने टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेलनी, तो फिर आप सिलेक्ट नहीं होगे। ज़रा आप क्राइटेरिया ही नहीं मैच करे तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। एग्जैक्टली। तो लेकिन अगर ए बी का जो ट्रैक है जो आप कह रहे हो वो तो ऑल फॉर्मेट ट्रैक है, उसमें टेस्ट प्लेयर है, तो अगर वो T20 खेलना चाहता है तो इसमें कोई मजायका नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं डिफाइन नहीं कर सकते, प्लेयर को आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि यार सिर्फ आप लिमिट नहीं कर रहे, लिमिट नहीं कर सकते कि सिर्फ यार आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है या आपने सिर्फ टेस्ट मैच क्रिकेट खेलनी है। अगर वो टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना चाहता है और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और सारा कुछ वो जो चीजें आपने बताई हैं वो पूरी हैं, तो फिर वो एलिजिबल फॉर सिलेक्शन है। एग्जैक्टली। देखिए वैसे भी जमाने के हिसाब से उन बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। अब हम जैसे ओल्ड स्कूल से पूछेंगे तो हम तो कहेंगे वो वाला फॉर्मेट ठीक है, हम क्यों छोड़े तीनों फॉर्मेट। बिल्कुल। तो बेसिकली T20 अगेन फिर हमारा टाइम T20 तो हमें तो लगता था यार ये क्या है, ये तो शुरू खत्म हो गया, ये तो मजा ही नहीं आया, तो वार्म अप ही नहीं हुआ जी। बट वो जमाना फर्क, उसका प्रोसेस, थॉट प्रोसेस फर्क, उसके फाइनेंस फर्क, उसकी महंगाई फर्क, उसकी कीमतें फर्क। अब जो इस टाइम के बच्चे हैं, वुड यू ब्लेम देम? नो, आई एम ऑल फॉर द न्यू किड्स। ठीक है। अगर इफ यू आस्क मी, मैं तो बच्चों के साथ खड़ा हूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये फास्ट फूड का रास्ता दिखाया किसने था? किसने दिखाया था कि ये फॉर्मेट छोड़ के इस फॉर्मेट में आ जाते हैं? क्योंकि बड़ों को पैसे बनने थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पैसे बनने थे, बच्चों को हटा के T20 पे लगाया। अब रो रहे हैं टेस्ट मैच नहीं बच रहा, अब रो रहे हैं वनडे नहीं बच रहा, तो लगाया किसने? आईपैड पकड़ाया किसने पहले? अब कह रहे हैं स्क्रीन टाइम कम करो। मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, अब स्क्रीन टाइम नहीं कम हो रहा उनका, स्क्रीन टाइम उनका T20 फॉर्मेट, वो वही देखना चाहते हैं, वही खेलना चाहते हैं। स्क्रीन टाइम जो ऑडियंस का वो भी इतना ही है, जो खेलने वालों का उनका भी इतना ही है। व्हाई वुड वी ब्लेम द यंग जनरेशन इफ दे आर मेकिंग मनी? No, we're not blaming them. नो। जनरली वो लोग कहते हैं यार ये वो, जितने मैंने पुराने क्रिकेटर सुनता हूं
ओ जी इतने पैसे मिल गए, भाई मिल गए ठीक है, मिल गए, उनका उनकी किस्मत, उनका जमाना। तुम्हारे जमाने में तुम्हारे पास तुम्हें 3,500 रुपये मिलता था वनडे का। मुझे याद है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। बिल्कुल बेयर मिनिमम की सैलरी जो मर के लड़ के बढ़ाई थी वो फिर हुई थी 9,800 रुपये। मैं तुम्हें वर्ल्ड कप की सैलरी बता दूं, 99 वर्ल्ड कप मेरा पीक था जी, 9,99,000 मिला था। और उससे आपने रेड कलर की सिविक तो नहीं खरीदी? रेड कलर की सिविक खरीदी। मेरे घर में क्या पैसे कितने, मैं कहा गाड़ी तो आ गई है ना, बट दैट्स अबाउट इट रियली। तो अब आए इसमें सैर करते हैं, कहते बाकी पैसे, मैं जी पैसे इतने ही मिले। कहते बट जो इतना तू भाग के इतना तूने 100 माइल्स के पास पहुंचा तो उसका, मैं जी बस वो टीवी वाले ने मजे ले लिया, वो मशीन गनों वाले ने मजे लिया, और मशीन गन स्पीड गन वाले ने मजे ले लिया, आप की पार्टन, वो स्पीड गन वाले ने पैसे बनाए हैं। वो स्पीड गन पहले इंट्रोडक्शन हुआ 1994 में, जब विकी भाई 154 153 इस तरह बॉलिंग कर रहे थे। सो आई वाज वाचिंग इट, तो आई वाज थिंकिंग यार ये तो मैं कर ही लूंगा, हैं। अच्छा, फिर एक टाइम आया कि जब स्पीड मशीन ने मजे लिए, ब्रेट ली के, शोएब अख्तर के, इसके स्टेन के, बाकी हो गया जी। अब देखिए टीवी ने पैसे तो कमा लिए, सारों ने कमा लिए, जिनकी वजह से क्रिकेट आगे गई है। आई मीन लाइक प्राइज मनी $50 million फॉर अ फाइनल, जहां वही यूएस मेकिंग $1 billion फ्रॉम मेसी एंड रोनाल्डो। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस दिस? जुल्म जालिम। एग्जैक्टली। मैं हमेशा कहता हूं द बिगेस्ट इंटरप्राइज ऑफ द एनी गेम्स आर द प्लेयर्स, ठीक है। और बहरहाल अब वो इस लाइन पे लग चुके हैं बच्चे हमारे, वी कांट ब्लेम देम if the situation forced them to pick 5 leagues over the country, that's their personal decision. Exactly. Had it been me, I wouldn't do that. ठीक है। Reason why I would prefer to play Test cricket, मुझे 4 स्पेल का मजा आता था। मेरा स्पेल आखिरी तेज इसलिए होता था कि यार एंड ऑफ द डे है, थोड़ा सा जरा तगड़ा सा स्पेल आए, जरा कोई इंजन तो अभी गर्म हुआ है। अरे पुराने इंजन गर्म भी लेट होते थे ना बॉस? नहीं, पता है क्या होता था पाकिस्तान टीम में जी, ये बेसिकली हम तब तक जागते थे जब बॉल रिवर्स स्विंग ना हो। इट्स अ टैलेंट पोजेस्ड बाय ओनली पाकिस्तान वंस। अच्छा, वो अब रिवर्स स्विंग होता था लंच के बाद, तो लंच करके फिर कहते हैं यार अब तो रोटी भी खा ली है, आ जाओ, अब जरा वेल रेस्टेड में है, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो भी ठीक है, बॉल भी बन गया है, और आज उधर डास। तो वो आप उठा के देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री, वो 4/120, वो फिर 170 फॉर ऑल आउट। एग्जैक्टली। और पहले सेशन में दिक्कत होती थी अगले दिन आके, बट जहां पे आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहां पे आप जरा दूसरे ट्रैक की तरफ भी मूव करते हैं, जहां पे शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये कोशिश की कि यार हम टेस्ट को भी बचाएं। आपने तो अपना वॉइस कर दिया कि यार बच्चे जो फॉर्मेट खेलते हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम सिर्फ रेड बॉल स्पेशलिस्ट जो है वो होगा इस ट्रैक में। बॉलर पूछ रहा जरा उससे टेस्ट के जी, टेस्ट मैच। चलो जी बताएंगे। मैं अभी पहले भी ये ठीक है आपने बड़ा, लेकिन इससे आपकी क्रिकेट नहीं, टेस्ट जो आप लंबी क्रिकेट बचाना चाह रहे हो वो नहीं बचेगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मनी के लिहाज से भी, और ऊपर से अगर आप सिर्फ टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट रहते हो, आपको साल के कितने टेस्ट मैच में बहुत ही कोई हो गया 10 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो वो आप इन्हांस नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये अभी शोएब भाई ने थोड़ा सा हल्का सा टच किया है कि जी T20 आपको देखा, जब IPL शुरू हुई तो पहले दूसरे साल में ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स जो कि अभी उनका करियर प्रोलॉन्ग हो सकता था फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो उन्होंने IPL प्रेफर किया, छोड़ दिया और उधर गए। जाहिर है पैसा बहुत था, लेकिन जो कंट्रीज जिनका स्ट्रक्चर काफी सालों से चल रहा था, जैसे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को अफेक्ट हुआ, इवन साउथ अफ्रीका, इनका जो स्ट्रक्चर काफी सालों से चल रहा था, और जो बेस मनी जो थी और जो बेसिक जो प्लेयर को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वो उनकी फर्स्ट क्लास टीमों से मिलता था, वो सर्वाइव कर गई। आहिस्ता आहिस्ता बाकी टीमें जितनी भी आप देख लें, उसके अलावा जितनी टीमें हैं, वो पाकिस्तान स्पेशली, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर नहीं था, आपके पास जो फर्स्ट क्लास की टीम थी वो आपको जितने पैसे देती थी वो तो आप 1 महीने में खत्म कर देते थे। बिल्कुल। तो वो उस तरह से आप उससे compete नहीं कर सके। बार बार मैं आपको हाईलाइट करता हूं, अब जैसे एंडरसन और ब्रॉड, वो कितने साल खेले
सिर्फ रेड बॉल खेले, उनको व्हाइट बॉल से हटा दिया, सिर्फ रेड बॉल, उनको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा दिया प्लस उनकी काउंटी, एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो था भी प्लस उनकी काउंटी, तो तभी वो खेलते गए ना इतनी देर। ट्रू। अगर उनकी काउंटी ना होती, सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते नहीं जी हमने नहीं खेलना, अगर काउंटी उसको सपोर्ट ना कर रही होती तो फिर ये नहीं आगे जा सकते। तो अगर आप जब तक इस तरफ नहीं चलोगे, ये तो क्रिकेट बोर्ड तो जितना मर्जी आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में दे, जब आपका एक साल का सिस्टम, मेरा इस्लामाबाद से कॉन्ट्रैक्ट साल का हुआ हो और वो कहे कि जी मुझे ये मैच खेलना है, और मैं सोचूं कि नहीं यार मेरी बीपीएल में कॉन्ट्रैक्ट, मैं एक दो दफा सोचूंगा तो सही कि यार यहां से मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ये तो मेरा बेस कॉन्ट्रैक्ट है, इसी पे सब बेस्ड है, जब मैं वापस आता हूं मुझे इंजरी होती है, यही मुझे ठीक करते हैं, यहीं पे मेरी सारी रिहैबिलिटेशन है और यहीं से मेरा बेस बनता है। अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाता हूं ना, तो फिर मैं सोचता हूं कि नहीं यार अब ये बड़ा डिसीजन है। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाता हूं कि यार मुझे 70,000 महीना दे रही है, तो मैं तो फौरन, मैं उधर मुझे वो डेलियों में भी 70,000 10 दिनों में हो जाएगा, तो मैं कहूँगा ये मैं छोड़ के चला जाता हूँ। इवन अगर मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर एक वो उसका मिला हुआ टेस्ट स्पेशलिस्ट का, और मुझे उतने पैसे, मतलब 6 महीने के पैसे 12 दिनों में मिल रहे हैं, तो मैं सोचूंगा नहीं, मैं कहूँगा जाओ। एग्जैक्टली यार, मेरा नहीं ख्याल कि सोचना बनता भी है, बट जैसे बाजी भाई ने कहा कि यार ये प्लेयर्स की तरफ से भी हो सकता है कि उन्होंने ओपिनियनेट किया हो कि यार इस तरह का ट्रैक सिस्टम बनाना चाहिए, फॉर्मुलेट करना चाहिए। इन द पास्ट वी हैव हैड चैलेंजेस टू फाइंड बॉलर्स फॉर आवर टेस्ट क्रिकेट टीम एज वेल, वहां पे कहीं ऐसा लगा कि शायद प्लेयर्स इस तरह से विलिंग नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जब शॉर्टर फॉर्मेट में। तो बाजी भाई की बात इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो बाकी दो कैटेगरीज ऑब्वियसली ट्रैक सी, जिसमें T20 इंटरनेशनल फ्रेंचाइज की भी इजाजत दी जाएगी, आप जाके खेलेंगे, और ट्रैक डी जो है वो डेवलपमेंट, नेशनल क्रिकेट अकेडमी डेवलपमेंट ट्रैक होगा, जिन बच्चों को आगे फिर आप लेकर आएंगे और उसके बाद उनको इंक्लूड भी किया जाएगा। यहां पे सिर्फ एक बुनियादी सवाल बनता है कि आपको लगता है कि इससे अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब कंपैरिजन जो है वो अक्रॉस फॉर्मेट्स नहीं होगा शुएब भाई। T20 का के खिलाड़ी का कंपैरिजन टेस्ट वाले के साथ नहीं हो रहा होगा, टेस्ट वाले का व्हाइट बॉल वाले के साथ नहीं हो रहा होगा। डू यू थिंक दैट इट विल मेक प्लेयर्स मोर अकाउंटेबल? It'll be easier. Yeah. It'll be easier to judge your performance through your ability of finishing the game in T20, and when it comes to test matches, it'll be easier. I think this is fine. This is fine. कुछ और पॉइंट ज़हन में आ रहा है, आप अगले ब्रेक पे जाएंगे ना, थोड़ा आपको वो थोड़ा सा उस पे बात करते हैं। आप चाहते हैं कि हम ब्रेक पे चले जाए? चले नहीं, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल जो बाजी भाई के सामने रखूंगा। नहीं, व्हाई डिड वी डू दिस? नेसेसिटी। इट इज व्हाई डिड यू डू दिस? नेसेसिटी। व्हाइट बॉल के प्लेयर्स की डिमांड है कि वो हम लीग्स खेलें। जो आपने स्पेशलिस्ट दिए हैं वो नेसेसिटी की वजह से दिए हैं। आपने खुद खुशी नहीं दिए, आपने इसलिए दिए हैं क्योंकि वो जो प्लेयर जिन्होंने लीगें खेलनी है, जिन्होंने 4-4 ओवर करने हैं, जिन्होंने T20 खेलनी है, वो उन्होंने और ज़्यादा, हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल सकते ना कि ज़्यादा हमारे प्लेयर टेस्ट प्लेयर्स हैं। हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो T20 वाइट बॉल खेलना चाहते हैं और उसी में वो रहना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से मुझे खबर भी मुझे थोड़ी सी है, लेकिन मेरा अंदेशा यही है कि ये यहीं से चला है कि ये शिकें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, वरना उसके बगैर नहीं चलेंगे। और वो बोर्ड जिसकी हैजमनी रही है इतना अरसा प्लेयर्स के ऊपर, और उन्होंने कभी डिसेंट्रलाइज नहीं की अथॉरिटी, आपको लगता है यहाँ पे शायद बोर्ड अथॉरिटी लूज करेगा? नहीं, अथॉरिटी कैसे लूज करेगा? वो अथॉरिटी तो बोर्ड, तो प्लेयर्स जब तक बोर्ड के अंडर हैं तो अथॉरिटी वो लूज नहीं करता। डोमेस्टिक क्रिकेट, आपको पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बोर्ड पैसे कमाता नहीं है, उसके पैसे मतलब जाया होते हैं, बट वो एलिमेंट वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट कंट्रोल करे तो हर एक प्लेयर मेरे अंडर है। अगर शहजाद रन कर रहा है फैसलाबाद क्रिकेट और शुएब भाई पिंडी की क्रिकेट रन कर रहे हैं, मैं इस्लामाबाद की रन कर रहा हूं, और हमारे में से एक इस्लामाबाद से प्लेयर आ जाता है, शहजाद का फैसलाबाद से प्लेयर आ जाता है, तो क्रिकेट बोर्ड की जो एक वैल्यू है, जो अथॉरिटी है, वो कम हो जाती है। वो कहते हैं यार ये कहाँ से प्रोड्यूस हो गया, ये तो फैसलाबाद ने प्रोड्यूस किया, पीसीबी ने नहीं किया। सारी दुनिया में ऐसे ही है, एसेक्स प्रोड्यूस करता है, या विक्टोरिया प्रोड्यूस करता है, या बम्बई प्रोड्यूस करता है। और जो गवर्निंग बॉडी जिसको कहते हैं, जैसे BCCI है, गवर्निंग बॉडी जिसको कहते हैं PCB है, ECB है, वो आपके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, वो
अंडर 13 अंडर 16 की जाके सिलेक्शन नहीं करता, वो जाके क्लबों की स्क्रूटनी नहीं करता, ये नहीं होता। आप तो अब क्लबों की स्क्रूटनी भी जाके करते हैं, और जो सिलेक्शन होती है किसी शहर की अंडर 16 की टीम की, वो भी पीसीबी करता है। तो जब प्लेयरों पे कंट्रोल रहता है तो वही पावर के, जब कोई भी प्लेयर आएगा, कोई भी पाकिस्तान से खेलेगा, जी पीसीबी ने प्रोड्यूस किया है, ये बाकी किसी ने नहीं किया। एग्जैक्टली, पॉइंट इज वेरी वैलिड एंड पॉइंट वेल टेकन एंड नोटेड टू। बट जहां पे बाजी भाई ने कहा कि उनको खबर है कि ये प्लेयर्स की तरफ से रिकमेंडेशन है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द प्लेयर्स आर वर्किंग टुगेदर, आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट ग्रेट न्यूज एज वेल। जहां पे उन्होंने कहा ये नेसेसिटी है, आई थिंक दैट नेसेसिटी इज ब्रॉट टू लाइफ। एंड आई थिंक अब जब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए देखेंगे, उसके बाद तीन ही चीजें होंगी, जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होंगे उनकी मेडिकल फिटनेस, डोमेस्टिक के अंदर पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस असेसमेंट बेस्ड होगी। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल step by Pakistan Cricket Board and we really need to kind of praise them for that. With that we're actually heading out towards a short break. लेकिन जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जो ODI वर्ल्ड कप है 2027 का, उसमें फीफा इंस्पायर्ड एक रूल चेंज हुआ है। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हमने इस दफा देखा हाइड्रेशन ब्रेक्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम क्रिकेट, द आइडिया वाज फ्रॉम हियर, ताकि उसके बाद उसको मार्केट किया जा सके, एड स्पेसेस मिले। बट नाउ व्हाई आईसीसी हैज पिक्ड अप एन आइडिया फ्रॉम फीफा, उसकी वजह यह है कि शायद हो सकता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के 2 नहीं 3 मैचेस हों आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे जहां पे आईसीसी का नया फॉर्मेट है फॉर वर्ल्ड कप 2027। व्हाट इज इट एंड व्हाट डज इट इंटेल? आई थिंक दैट द डिटेल्स विल सर्टनली बी गिवन बाय मिस्टर बाज़ खान ओवर हियर बिकॉज ही इज द बेस्ट गाय टू आंसर ऑल ऑफ दीज टेक्निकल क्वेश्चंस। बाज़ भाई, 14-team tournament retained despite proposal to reduce it to 10 teams, new super series, ठीक है, और उसके अंदर जो 3 लोएस्ट रैंक टीम्स होंगी उनके आपस में गेम होंगे और उनकी एंट्री होगी जाके फिर सुपर 6 में, जिसके अंदर 7 टीमें हो जाएंगी। फिर उसके बाद सुपर 7 होगा जो which replaces the traditional super 6 with the top 4 teams progressing to the semi-finals. Total matches 60 होंगे, 6 super series, 30 group stage, 21 super 7, 2 semi-finals and 1 final. इन्होंने वो जो आप जो कह रहे हैं 3 जो टीमें, वो क्वालिफाइंग राउंड को भी उसको वर्ल्ड कप में ही शामिल कर लिया, जो कि चले आप कहते हैं तो 14 टीम्स हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप क्वालिफाइंग भी उसको वर्ल्ड कप में ही मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन बेसिक जो इसमें जो पुश नज़र यही आया कि जो अभी रिसेंटली जब जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ है वहाँ पे एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन थी जहाँ पे पाकिस्तान कह रहा था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, और उस सिचुएशन में सारी जो ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी सारे हिले हुए थे कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा। अब इन्होंने मतलब अपने आप को इंश्योरेंस पॉलिसी ये दी है कि अगर पाकिस्तान अभी भी कहता है कि हम इंडिया से नहीं खेलते, या वाइस वर्सा इंडिया कहता है कि पाकिस्तान से नहीं खेलते, तो वो पहले राउंड में शायद आप अफोर्ड कर सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो। जब आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे, उसको भी उन्होंने सुपर 7 रखा है, उसमें एक लकी लूजर है जिसकी सब जो बाकी जो हारने वालों में से जो ना क्वालिफाई करने में उसमें से सबसे अच्छा होगा वो भी आएगा। तो उन्होंने ऑलमोस्ट मेक श्योर किया है कि फिर जो अगले राउंड में वो एक मैच तो जरूरी हो। अगर आगे जो फॉर्मूला इन्होंने सेट किया वो तो 2 मैचों का है, बट अगर कोई इंडिया या पाकिस्तान कह देता है कि नहीं जी हमने नहीं खेलना, तो उनको फिर उस राउंड में खिलवाएंगे जहां पे कहेंगे नहीं यार ये तो आप क्वालिफाई करके आए हो, अभी आप कुछ नहीं हो सकता, आपको खेलना पड़ेगा, उस राउंड में खिलवाएंगे। तो बेसिक जो सारा ये अगर आप ओवरऑल देखें तो वो गेयर्ड टूवर्ड्स वही है। हमने बार बार बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर वर्ल्ड कप नहीं होता, तो उन्होंने ऑलमोस्ट ऐसे किया है कि चलो ये शुरू में अगर हम ना भी कर दें लेकिन हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी हो, तो ताकि हम मोर नंबर ऑफ गेम्स भी हो सकें। अब यहाँ पे 2 बुनियादी सवाल हैं शोएब भाई। पहला सवाल ये है, इज इट फेयर कि जहां हम 2 टीम्स की बात करें जो कि एलिमिनेट हो जाएंगी, जो उन्होंने कहा कि समझो कि क्वालिफायर भी वो वर्ल्ड कप का हिस्सा उन्होंने बना दिया कि 2 मैचेस के बाद जो है वो 2 टीमें बाहर हो जाएंगी। वो जो एसोसिएट नेशंस है जिन्होंने खेलने आना उनके लिए कोई, मैं सारी बात समझ गया जी, रिलैक्स कर 60 मैच क्यों टेलीकास्ट करने, देखना जाए 60 मैच टेलीकास्ट क्यों, क्वालिफायर को भी वर्ल्ड कप का हिस्सा क्यों बनाया? एयर टाइम एक इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की। अच्छा चले एलिमिनेटर से वो टीम उठा के हम खिला देंगे, पैसे पूरे हो जाएंगे फिर भी। और अगर वो नहीं, अगर इस सिनेरियो में पाकिस्तान अगर नहीं खेलता पैसे फिर भी नहीं पूरे होने। ट्रू।
what brands do is that they wanted to see either वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी या सचिन या सहवाग खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। इसके पैसे में तो एक अंदर की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं अब खुद कॉर्पोरेट में काम करता हूं, मुझे पता है हम इस तरह भी खेलें, हम इस तरह भी खेलें। वो कहेंगे जी पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेल रहा, फिर जो रेट्स है ना वो वहां से गिर के यहां पे आ जाएंगे, नुकसान फिर भी होगा। तो ये खतरा टलने वाला नहीं इंडिया से। एक दूसरी बात यह है कि देखें, मेरा एक लास्ट होप वो है ओलंपिक से, आईसीसी से नहीं, कि शायद ये 20 से 30 टीमें या 40 टीमें कर दें। लेकिन अगेन शहजाद, सोचने वाली बात यह है, अगर 25 या 28 टीमें हो जाते समाओ ऑनवर्ड्स आफ्टर 2028, देखिए आपको पुल तो मिलेगी 2028 में। ओलंपिक से बहुत लेट कर दिया, 1975 से उनको ओलंपिक्स में डाल देने, कैरी पैकर ने कर दिया था, ठीक है, 79 में कर दिया था। वो क्रिकेट शुरू हो चुकी थी वनडे, उसी का एक फॉर्मेट, कैरी पैकर पीछे ना हटता, उसी का छोटा फॉर्मेट 25 ओवर्स का भी बन सकता था। उन्हीं दिनों में जब 100 ओवर के टेस्ट मैच हो रहा था तो 50 का वो ले आया था, 50 का 25 ही करना था ना। बिल्कुल। और अगर वो एक्सपेंड कर देता यही फॉर्मेट 70s में ही, लेट 70s में ही, तो आज आपके 30 से 40 मुल्क खेल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इतने ही मुल्क आपको क्वालिफायर्स में भी जा रहे होते हैं। मोनोपोली एक चीज एस्टैब्लिशमेंट ने चाहा ही नहीं, क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट ने चाहा ही नहीं कि गेम एक्सपेंड करे। एक मुझे उम्मीद है ओलंपिक से शायद 2028 के बाद ये गेम शायद स्प्रेड कर जाए 25 कंट्रीज तक। ठीक, ये मेरी विशफुल थिंकिंग है, और जो मुझे होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि यहां की सब कॉन्टिनेंट की जो अवाम है, अब उसके पास बचा कोई नहीं विराट कोहली के बाद स्टार। ऐसे ही है। अगर नोट किया जाए, हु इज द राइजिंग स्टार इन इंडिया आफ्टर विराट कोहली? सचिन गए, विराट आ गया ना। बिल्कुल। अगर सचिन था तो सहवाग भी अपनी प्रेजेंस दे रहा था, ऐसा नहीं कि उसकी प्रेजेंस नहीं थी, हालांकि वो बहुत बड़ा मैच विनर था। यही बात है ना। ट्रू। सौरव गंगुली की अपनी प्रेजेंस एज ए कैप्टन वो मैच जिता रहा था, वो एलिवेट कर गया इंडिया टीम को। चलिए, हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, इमेजिन जिस दिन 25 लीग्स स्टार्ट होगी उस दिन नेशनल क्रिकेट का क्या बनेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या बनेगा? वो वही हाल होगा जो फीफा का है। प्लेयर्स आएंगे वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप और बाकी लीग्स। उसके बाद क्रिकेट का स्प्रेड इतना बड़ा है कि लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करेंगे, 25 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इन बिटवीन इनको कितना पिक एंड चूज करना है, कहां पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, हमें 10 लीग खेलनी है, दिस इज माई टाइम। आई मीन एवरी मंथ देयर इज अ लीग, एवरी मंथ देयर इज अ लीग। टाइम जोन भी फर्क है दुनिया में। तो तब ये है कि जो हेजमनी है आईसीसी की वो भी टूटेगी या बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ लोकल बोर्ड रेवेन्यू। और मेरा ये ख्याल है कि ये वो टाइम आने वाला है जिसमें आप एज अ होस्ट, आप किस कंट्री का नाम लिया था कल? केप वर्डे। केप वर्डे में आप होस्टिंग कर रहे हैं। दैट्स गुड टू। ठीक है। Yeah. ज़ैम्बिया तो नहीं गया ना अभी तक? ज़ैम्बिया तो नहीं गया ना? वहां क्रिकेट होती थी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, वैनकूवर में क्रिकेट होती थी। खेलें, गोरे का बनाया हुआ मुल्क है ना। बिल्कुल। वो एबटाबाद में भी था, वैनकूवर में था। मैं फासला देख रहा था, ये मैनेज कैसे करते हैं ये 200 साल पहले। इमेजिन द मैनेजमेंट यार। ट्रू। 200 साल उन्होंने मैनेज किया है। और आज भी राज कर रहे हैं कनाडा पे, ऑस्ट्रेलिया हरिपुर पे। से टोरंटो तक यार वो मैनेज कर रहे हो। पहाड़ों में वो समंदर पहाड़ साथ जुड़े हुए हैं, ऊंचे ऊंचे। तो मैं सोचता जा रहा था वैनकूवर में, यार किस तरह मैनेज किया उन्होंने। इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। बट मुझे लगता है कि इन टाइम्स टू कम क्रिकेटर्स के पास वही पैसे होंगे जो फुटबॉल के पास होंगे आज से 5 साल बाद, और होने भी चाहिए। और जो आपका सवाल है सर, वो मेरे ख्याल है पोस्ट कॉलोनियलिज्म उन्होंने फिर काफी सारी चीजें मैनेज कर लेकिन ली ये थी। जब T20 क्रिकेट आई, जब ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुई, तो ये एक डिस्कशन हुई थी कि T20 को आप लीग्स पे रहने दो और उसका एक वर्ल्ड कप कराओ, और जो बायलैटरल T20 है या जो कंट्री वैसे जो आप खेलते हैं उस वो ना खेलो। लेकिन उसमें क्रिकेट बोर्ड ने अपोज किया कि जी हमारा जो
जो सारा पैसा बनता है इवन इन अ बायलैटरल सीरीज हाँ, वो पूरा नहीं T20 में बनता है। तो वो फॉर्मूला वैसे बेहतर था कि आप T20 सिर्फ लीग्स खेलो और फिर उसका वर्ल्ड कप हो, क्योंकि इतनी ज्यादा T20 होती है कि आपको जरूरत नहीं है बायलैटरल की। जो दूसरा इससे पहले का जो पॉइंट ये है शोएब भाई कि इन्होंने जो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है ऑलमोस्ट एशिया कप का फॉर्मेट बनाया है। हाँ। तो पहले आप वो सुपर जो पहला राउंड है वो क्वालिफायर वो उसको छोड़ दें, पाकिस्तान का राउंड होगा ये पहला जो ग्रुप स्टेज होगा वो होगा ये 12 टीमें होंगे, सुपर 6 कह लें उसको। बिल्कुल। हाँ। तो 2 ग्रुप्स होंगे सुपर 6 के। अब उसमें से अगला जो राउंड है वो सुपर 7 का है। तो उसमें 60 टीमें हैं, वो हर एक से खेलेंगी। तो अगर पाकिस्तान सुपर 6 में कहता है कि हमें इंडिया वाले ग्रुप में नहीं रखो, तो फिर सुपर 7 में अगर आप पहुंचोगे, जो कि आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा आपको ऑप्शन है कि 6 में से आपने 3rd पे आना है जी। और अगर जो 7वीं टीम है वो फाइनलाइज करेंगे कि जो बेस्ट लूजर है वो 7वीं टीम है। तो इतना भी बुरा पाकिस्तान खेले कि नहीं जी पहुंच ही ना सके, तो सुपर 7 में आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुपर 7 में सबने आपस और फिर टॉप 4 टीम्स। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर वहां से आगे क्वालिफाई कर जाता है फिर सेमीफाइनल फाइनल। तो एशिया के में पाकिस्तान 3 मैच खेलता है। इन्होंने जो फॉर्मूला निकाला है वो भी 3 मैच का है, अगर पाकिस्तान या इंडिया जो है वो मना ना करे। एग्जैक्टली। एंड द रीजन अगर सेमीफाइनल पहुंच गया पाकिस्तान इंडिया तो 3 मैच हो गए ना, तो 3 मैच हो गए। फिर 3 मैच अगर पाकिस्तान ना करता वो सेकंड। तो ये सारी तब्दीली शोएब भाई की भी इसीलिए की है। लेकिन जो यहाँ पे मेरा ख्याल है मुद्दे की बात है वो ये है कि हम पाकिस्तान इंडिया की अगर गेम की बात करें सो अक्रॉस जो अभी हमने फीफा वर्ल्ड कप 2026 देखा है, इसमें पाकिस्तान इंडिया का अकेला जो मैच होता है वो फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच से ज्यादा आई बॉल प्रोड्यूस भी करता है, विच इज वाई वो उनको 3 ओकेजन्स दे रहे हैं। वो ओकेजन्स इस तरह की उन्हें होने नहीं चाहिए जो एशिया कप में या पीछे हमने अनफॉर्चुनेट देखा कि एक संडे को हम इंडिया से आ रहे, अगले संडे को हम इंडिया से आ रहे और उसके बाद पैसे ज्यादा बन रहे और रिस्क भी कम है और हम जीत भी नहीं रहे और एम्बैरेसमेंट भी ज्यादा है। बट जो बात शोएब भाई ने या बाजिब भाई ने अभी की है, जितने जो भी फुटबॉल के फैंस है, ये जेन जी की मैं अगर बात करता हूं, आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द आइडिया। अब आप ये लमीन जमाल की बात कर रहे थे या आपने पुराने अरसे में रोनाल्डो की या आपने मेसी की बात की है, वो लीग्स खेलते नजर आते हैं जब उनको नेशनल ड्यूटी के लिए कॉल करते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। और लीग्स में वो ज्यादा पैसे बनाते हैं, नॉट द वर्ल्ड कप। तो आने वाले दौर में बाजिद भाई आपको नहीं लगता, मुझे यहां बैठ के ये लगता है कि आने वाले दौर में हमें भी ट्रांजिशन करना पड़ेगा आइदर टुवर्ड्स फुटबॉल और क्रिकेट बेहतर हो जाए या अच्छा ये बाय चॉइस नहीं कर रही है, बाय फोर्स कर रहे हैं। अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख रही है बाय फोर्स हो रहा है ना। बिल्कुल। ये बाय चॉइस तो नहीं था। ट्रू। यही ऑप्शन 10 साल पहले दे देते तो अब और बिल्कुल एग्जैक्टली तो आपके पास पहले निकल आता। वो बाजी ठीक क्या था, वो अपनी रिट नहीं छोड़ना चाहते। ट्रू। और इसीलिए मेरा ख्याल है शायद बोर्ड्स को भी यहां पे देखना पड़ेगा। इवन द बोर्ड्स रियली नीड टू काइंड ऑफ सी ओवर हियर, क्योंकि अगर आप लीग्स में जाएंगे या क्लब्स की तरफ जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट द बोर्ड्स विल हैव अ लॉट ऑफ से पोस्ट जैसे शोएब भाई ने कहा ओलंपिक्स। बोर्ड्स तो देख रहे हैं आप, न्यूजीलैंड देख लें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही फ्लूइड है। उन्होंने देख लिया है कि हम प्लेयर्स को अब रोक नहीं सकते और उनका जो मतलब जितने उनके प्लेयर्स हैं ना, बहुत थोड़ा सा उनका बेस है, पूल ऑफ प्लेयर्स हैं। तो वो तो पहले ही आपको ऐसे फ्लूइड सा कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हैं, आपसे निगोशिएट करने को तैयार हैं कि नहीं आप न्यूजीलैंड से भी खेलें लेकिन जहां आप चाहते हैं वहां जाके भी खेलें। तो जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स ज्यादा है, जिनके पास एवेन्यूज ज्यादा हैं, वो सस्टेनेबल हैं। इसीलिए जो बिग 3 की बात करते हैं प्लस साउथ अफ्रीका, इनके पास सस्टेनेबिलिटी ऐसे है कि जो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, वो एक तो मनी मेकिंग भी है प्लस द फैक्ट कि उनमें प्लेयर्स खेलते हैं, तो वो सस्टेन कर सकते हैं। जो छोटी टीमें हैं जहां पे इतना वो स्ट्रक्चर नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा इशू। एग्जैक्टली। और हाल ही में मेरा ख्याल है हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी यही विटनेस किया था, विच इज वाई वी डिडंट एक्चुअली गेट द प्लेयर्स दैट वी एक्चुअली सी इन देयर टॉप प्लेइंग 11। देयर इज ओनली वन थिंग विच इज परमानेंट। मैं जरा सबसे पहले बाजिद भाई शोएब भाई का शुक्रिया अदा कर दूं। थैंक यू सो मच शोएब भाई, थैंक यू सो मच बाजिद भाई फॉर बीइंग विद अस। जस्ट टू रैप इट अप, मैं जरा सबसे पहले सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि जहां पे हम खिलाड़ियों की या प्लेयर्स की बात करते हैं, आई थिंक इफ द आईसीसी वांट्स टू make sure that cricket stays and it grows, we really need to kind of move on towards or probably take inspiration from FIFA because they've done a phenomenal job. The new generation which is coming ahead, ladies and gentlemen, is actually focusing more on football than cricket because they're more interested in a 90-minute game rather than a 4-day or a 5-day game or probably one-day international, which is a complete day's game. So I think everybody needs to think about it. The only thing which is permanent is change, and the change is automatically coming to life
with these changes that we have spoken about today. Ladies and gentlemen, this is it for today. कल जब हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे, certainly Pakistan versus West Indies, पहला टेस्ट मैच, and so please make sure that you tune in tomorrow as well.